Hello friends, I'll now discuss question number 11 of the topic structure of the atom. The average atomic mass of a sample of an element X is 16.2. What are the percentages of the isotope 16x and 18x in the sample? तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक एलिमेंट के दो आइसोटोप्स दिए हुए थे और उनकी परसेंटेजेस दी हुई थी, परसेंटेज अबंडेंस इन नेचर, और हमें एवरेज मास निकालना था। क्वेश्चन नंबर 11 में एवरेज मास दिया हुआ है, हमें परसेंटेजेस निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का एकदम ऑपोजिट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस क्लास 11th में भी आप लोग सॉल्व करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान से इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पे दो आइसोटोप्स दिए हुए हैं जिनके मास नंबर 16 और 18 है। तो जो आइसोटोप का मास नंबर 16 है उसकी परसेंटेज हम मान लेते हैं x%, यानी कि x जो एलिमेंट है, कैपिटल X जो एलिमेंट है, नेचर में उसके जितने भी एटम्स होंगे उसमें से x% आइसोटोप मास नंबर 16 के होंगे और बचे हुए एटम्स मास नंबर 18 के होंगे। तो अगर पहले आइसोटोप की अबंडेंस x% है तो दूसरा आइसोटोप की अबंडेंस हो जाएगी 100 माइनस x। टोटल परसेंटेजेस का सम हमेशा 100 आता है। तो हम 100 एटम्स कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज दी हुई है तो सबसे आसान कैलकुलेशन 100 से होगी। तो लेट अस टेक टोटल 100 एटम्स ऑफ द एलिमेंट, जिसमें से स्मॉल x एटम्स जो होंगे वो मास नंबर 16 होंगे और 100 माइनस x एटम्स जो होंगे उनका मास नंबर 18 होगा। ठीक है, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स 100 है, जिसमें से 16 मास नंबर वाले एटम्स का टोटल मास कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे। नंबर ऑफ एटम्स है x और हर एटम का मास है 16u, तो टोटल मास हो जाएगा x इंटू 16। सिमिलरली दूसरे आइसोटोप को देखते हैं जिसका मास नंबर है 18। उस आइसोटोप के टोटल नंबर ऑफ एटम्स है 100 माइनस x और हर एटम का मास है 18u। तो यहां से टोटल मास आ जाएगा 100 माइनस x इंटू 18। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इंटू मास ऑफ वन एटम। तो हमने 16 मास वाले आइसोटोप का भी टोटल कंट्रीब्यूशन देख लिया है, 18u मास वाले आइसोटोप का भी टोटल कंट्रीब्यूशन देख लिया है। तो यहां से टोटल मास ऑफ द सैंपल आ जाएगा 16x प्लस 18 इंटू 100 माइनस x। दोनों ही आइसोटोप्स के जो मासेस हैं उनको ऐड कर देंगे तो टोटल सैंपल का मास आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स है 100, तो एवरेज मास आ जाएगा टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। 16 इंटू x पहले आइसोटोप का कंट्रीब्यूशन है, 18 इंटू 100 माइनस x दूसरे आइसोटोप का कंट्रीब्यूशन है और टोटल नंबर ऑफ एटम्स है 100, और दिस नंबर विल बी इक्वल टू 16.2। क्वेश्चन में एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ था 16.2। तो हमने यहाँ कैलकुलेशन की है। दिस इज अ सिंपल वन वेरिएबल वन इक्वेशन प्रॉब्लम। आप बहुत आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी 90। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू विल कम आउट एज 90। इसका मतलब है मास नंबर 16 आइसोटोप का परसेंटेज होगा 90% और दूसरे आइसोटोप का मास आपका परसेंटेज अबंडेंस होगा 10%। यानी कि नेचर में 16u वाले मास के एटम्स होंगे 90% और बचे हुए 10% होंगे विद मास नंबर 18। इस क्वेश्चन में हम डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे जो मैंने क्वेश्चन नंबर 10 के लास्ट में आपको समझाया था, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाय 100। आइसोटोप 1 का मास मल्टीप्लाइड बाय आइसोटोप 1 की परसेंटेज प्लस आइसोटोप 2 का मास मल्टीप्लाइड बाय आइसोटोप 2 की परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। दिस विल गिव यू डायरेक्टली द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द गिवन एलिमेंट। तो इस क्वेश्चन में हम इक्वेशन डायरेक्टली भी बना सकते थे। पहले आइसोटोप का मास 16 था और उसकी अबंडेंस थी x%, दूसरे आइसोटोप का मास 18 था और उसकी अबंडेंस थी 100 माइनस x%। दो ही आइसोटोप से टोटल परसेंटेज आप ऐड करेंगे तो 100 आएगी। तो अब इस नंबर को मैं 100 से अगर डिवाइड कर दूंगा तो दिस विल गिव यू द एवरेज एटॉमिक मास। तो ऑफ कोर्स ये काफी डायरेक्ट इक्वेशन थी, यहां से हम सॉल्व कर सकते थे कि x की वैल्यू 90 आएगी। So this is the required discussion. If you have found this video useful, do like it and share it with your friends. Please do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much for